क्या आप जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट का हर टेस्ट जैसे नेम, मैसेज, बटन टेस्ट और इनपुट सब स्ट्रिंग की हेल्प से हैंडल होते हैं। अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई तो आप वेब डेवलपमेंट में टेस्ट को क्रिएट, चेंज और कंट्रोल बहुत इजीली कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साइट बिल्डअप। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो स्ट्रिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे किसी का नेम, मैसेज या कोई भी वर्ड। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट करते हैं और रियल यूज केस में स्ट्रिंग का यूज कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग को सिंपल तरीके से समझना। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल और डबल क्वोट्स का यूज, एस्केप कैरेक्टर का मैजिक, स्ट्रिंग लिटरल vs स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना, और मॉडर्न टेम्पलेट लिटरल जो कोडिंग को बना देते हैं सिंपल और स्टाइलिश। यानी एक ही वीडियो में स्ट्रिंग का फुल पैकेज मिलेगा इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ सिंगल क्वोट एंड डबल क्वोट्स एंड एस्केप कैरेक्टर्स। जब आप एक स्ट्रिंग को सिंगल क्वोट में लिखते हो वो एक सिंपल टेक्स्ट स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ लेट str1 इक्वल्स टू, और सिंगल क्वोट में मैं लिखूंगा हेलो वर्ड, और यहाँ कर देंगे कंसोल डॉट लॉग str1। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा हेलो वर्ड। यहाँ पे हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है जो सिंगल क्वोट के अंदर डिफाइन किया गया है। अब हम देखेंगे डबल क्वोट्स। तो यहाँ सिंगल की जगह मैं डबल क्वोट कर देता हूँ। इस आ रहा है, इसमें भी आपको आउटपुट में सेम स्ट्रिंग मिलेगी, फंक्शनैलिटी में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप दोनों यूज कर सकते हो, सिंगल या डबल। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तब आता है जब आपको स्ट्रिंग के अंदर क्वोट्स यूज करना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्ट्रिंग लिख रहे हो जिसमें एपोस्ट्रॉफी आता है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से लिख रहे हैं इट्स अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ आप देख सकते हैं हमने एपोस्ट्रॉफी यूज किया है, लेकिन ये डबल क्वोट के अंदर है तो एरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है इट्स अ ब्यूटीफुल डे। अगर हम इसको कर देते हैं सिंगल क्वोट के अंदर, अब हमको एरर देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं सिंटैक्स एरर। इसमें जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो जाता है कि स्ट्रिंग कहाँ इंड हो रही है। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, डबल कोट्स का यूज करो या स्केप कैरेक्टर का यूज करो। तो हमने डबल क्वोट्स देख ही लिया है, अब मैं स्केप कैरेक्टर यूज करके दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ इस तरह से बैक स्लैश का यूज करेंगे। अब देख सकते हैं आउटपुट सही आ रहा है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं सिंगल क्वोट के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू क्रिएट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग बनाने के दो मेन तरीके होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग लिटरल डायरेक्ट कीवर्ड के अंदर टेक्स्ट लिखकर यूज करते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज करके लिखा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल सबसे सिंपल और कॉमन तरीका है। आप डायरेक्टली टेक्स्ट को कीवर्ड के अंदर लिख देते हो। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्ट्रिंग लिटरल हैं। यहाँ हमने डबल कीवर्ड के अंदर लिखा है और यहाँ सिंगल कीवर्ड के अंदर लिखा है। इन दो तरीकों से हम स्ट्रिंग लिटरल यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट सिंपल और रिकमेंडेड मेथड है। सेकंड मेथड है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर यूज करना। यहाँ पर str3 एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ना कि कोई नॉर्मल प्रिमिटिव स्ट्रिंग। मतलब इंटरनली जावास्क्रिप्ट इसे एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करता है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग लिटरल vs स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की। तो ये आप देख सकते हैं ये है स्ट्रिंग लिटरल। इसको हम इस तरह से लिखते हैं लेट str2, और डबल क्वोट के अंदर या सिंगल क्वोट के अंदर, ठीक है। और स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में हम str3 न्यू स्ट्रिंग करके एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको फिर इस तरह से डबल क्वोट के अंदर या सिंगल क्वोट के अंदर लिखते हैं। इसमें लिटरल टाइप हमेशा स्ट्रिंग होता है और इसमें लिटरल टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा लेट str2 इक्वल टू हेलो, और दूसरे में हमने लिखा लेट str3 स्ट्रिंग हेलो। मतलब ये स्ट्रिंग लिटरल है और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने इन दोनों को यहाँ कंपेयर कर लिया है। तो यहाँ अभी रिटर्न करेगा ट्रू। यहाँ देख सकते हैं ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर इसको कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग
str2 और अब ये लगा देंगे ट्रिपल इक्वल्स टू str3। अब आप देखेंगे इसमें ट्रू रिटर्न करेगा और इसमें फॉल। यहाँ देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स। अब मैं आपको इसका डिफरेंस बता देता हूँ कि ऐसा क्यों आ रहा है। डबल इक्वल्स टू में सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है, इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे तो ये किस टाइप की वैल्यू है इससे भी मतलब रखेगा। कहने का मतलब डबल इक्वल्स टू में सिर्फ वैल्यू से मतलब रखेगा और ट्रिपल इक्वल्स टू में वैल्यू और उसका टाइप दोनों से मतलब होता है। इसलिए इसमें ट्रू रिटर्न कर रहा है और इसमें फॉल, क्योंकि ये लिटरल स्ट्रिंग टाइप का है और ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप का है। तो ये टाइप का है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब हम समझेंगे स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ प्रॉपर्टी एक नंबर रिटर्न करती है जो स्ट्रिंग में टोटल कैरेक्टर्स जैसे लेटर्स, नंबर, स्पेस, सिंबल सबको काउंट करती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट str इक्वल्स टू और यहाँ लिखूंगा हेलो जावास्क्रिप्ट। अब इसको कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग। अब हमें str की लेंथ पता करनी है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं str डॉट लेंथ। तो हमें हेलो जावास्क्रिप्ट का पूरा लेंथ काउंट करके देगा। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट में टोटल 16 कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस। सो इसलिए इसका आउटपुट आ रहा है 16। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग टू एरे। स्ट्रिंग टू एरे करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्लिट मेथड का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्प्लिट। इसको हम सेपरेटर भी कह सकते हैं, मतलब ये सेपरेटर का काम होता है। इसका काम होता है स्ट्रिंग को तोड़कर एरे बना देना। ये सेपरेटर के हिसाब से स्ट्रिंग पीसेस में डिवाइड होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट str इक्वल्स टू, यहाँ लिख देता हूँ एप्पल, कॉमा, बनाना और ऑरेंज। यहाँ आप देख सकते हैं हमने कॉमा यूज किया है, कोई भी स्पेस वगैरह यूज नहीं किया है। अब इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे लेट फ्रूट इक्वल्स टू, यहाँ हमने लिखा str, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ str डॉट स्प्लिट। और हमें कॉमा वाइज तोड़ना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल क्योट के अंदर कॉमा। इसका मतलब ये हुआ कि हम बता रहे हैं कि हमें स्ट्रिंग में कहाँ से तोड़कर एरे बनाना है। अब मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और फ्रूट्स को प्रिंट करा लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये एरे के फॉर्म में दिख रहा है एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। अगर हम यहाँ कॉमा की जगह स्पेस कर देते हैं, ऐसे इन दोनों के बीच में हमने स्पेस दे दिया और हम यहाँ भी स्पेस ही देंगे। अब प्रिंट कराएंगे। अब ये स्पेस की जगह को तोड़कर एरे बना देगा। तो यहाँ देख सकते हैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो इस तरह हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल। टेम्पलेट लिटरल एक मॉडर्न वे है स्ट्रिंग बनाने का जो बैकटिक्स का यूज करता है। इसमें डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके हम वेरिएबल या एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा लेट नेम इक्वल टू नितिन। इसके बाद मैं लिखूंगा एज इक्वल्स टू 22। अब मैं एक और वेरिएबल लूंगा, यहाँ लिखूंगा लेट सेंटेंस इक्वल्स टू माई नेम इज। अब मैं लिखूंगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा नेम एंड आई एम। अब मुझे एज देना है तो मैं लिखूंगा डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एज और यहाँ लिख दूंगा ईयर ओल्ड। हम लास्ट में यूज करेंगे बैकटिक का, कुछ इस तरह। ये आपको मिलेगा इस टिल्ड वाली बटन में, ठीक है। अगर आप इस बटन को बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो बैकटिक शो होगा और यहाँ कर देंगे सेमी कॉलन। हम बैकटिक को स्टार्टिंग में भी यूज करेंगे कुछ इस तरह से। अगर हम टेम्पलेट लिटरल का यूज कर रहे हैं तो हमें ये सेंटेंस को बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ प्रिंट होगा माई नेम इज, नेम की जगह आ जाएगा नितिन और एज की जगह आ जाएगा 22। अब मैं यहाँ लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ कर दूंगा सेंटेंस। यहाँ आप आउटपुट देख सकते हैं माई नेम इज नितिन एंड आई एम 22 ईयर ओल्ड। इस तरह से हम टेम्पलेट लिटरल का यूज करते हैं और इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। के लिए होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है स्ट्रिंग बेसिस पर क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल क्योट्स, डबल क्योट्स एंड बैकटिक्स। प्रिंट ऑल थ्री ऑन द कंसोल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम इन कमेंट्स। सेकेंड है स्ट्रिंग मेथड से
Take a string JavaScript is a amazing. Perform the following. Find the length of string. Convert it to uppercase and lowercase. Extract the word amazing using slice और substring. थर्ड होमवर्क है string template literal से create two variable name and language. Use a template literal to print hello my name is name and I love learning language. Add a line break in the string using /n. तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने समझा जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग क्या होती है और उनका यूज कैसे किया जाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।